वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हमें जानना जरूरी है, बेहद जरूरी जानना है कि महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप आज क्यों जानेंगे? क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन इन वीर पराक्रम के प्रतीक, साहस के प्रतीक का जन्म हुआ था। दोस्तों आज के दिन हुआ था, 9 मई को इनका जन्म हुआ था। 9 मई कब हुआ था? 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? कुंभलगढ़ में हुआ था। तो इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम उदय सिंह था। तो दोस्तों देखिए, ये अपन जीके पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में वैसे यहां पर बताने वाला हूं। दोस्तों इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। और इनसे पहले उत्तराधिकारी कौन हुए थे? इनसे पहले उत्तराधिकारी जगमाल हुए थे, जो उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। लेकिन उनको है जो उतार कर महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक करवाया गया। और दोस्तों बादशाह अकबर ने सर्वप्रथम देखिए कुल है जो इनके लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। सर्वप्रथम जलाल खां को भेजा था, तो द्वितीय है जो मान सिंह कछवा को भेजा था, तो तृतीय भगवंत दास को भेजा था, चतुर्थ राजा टोडरमल को भेजा था। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आप की अधीनता वहां पर स्वीकार नहीं की। वे अपनी अपने स्वाभिमानता पर है जो अटल रहे। तो दोस्तों ऐसा इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। देखिए ये जो इतिहास है इनका बहुत ही बेहद ही हमें जो साहस देने वाला इतिहास है, और हमें जो इतिहास की कई घटनाओं से रूबरू कराने वाला इतिहास है। तो दोस्तों आप पढ़िएगा, महाराणा प्रताप का वीडियो अपलोड है, वो जरूर पढ़िएगा। उसमें महाराणा प्रताप की A to Z जो भी इतिहास है, एक एक घटना उसमें इंक्लूड है, जरूर पढ़ना, ठीक है। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और महाराणा प्रताप के इतिहास को आज जरूर देखना दोस्तों। देखिए उनके बारे में जानना भी जरूरी है। यदि आप अपना वैसे टॉपिक भी है, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है इनके बारे में, ठीक है। तो देखिए उसका लिंक है जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से आप जरूर देख लेना। चलिए दोस्तों, अपना जो आज का टॉपिक है वो पहले नहीं बताया। अपना जो टॉपिक है भाषा एवं बोलियां है। वैसे आप सभी ने थंबनेल में देखकर पता कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, भाषा और बोलियां पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है। मैप के आधार पर भी पढ़ेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी है वो इसमें तथ्य इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप सभी को पता है हर रोज की तरह टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलते रहेंगे नोट्स। और राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर यदि कोई पहली बार है तो सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। और डेली लाइव क्लासेस अपनी चल रही है फिलहाल 9 बजे, दिन में 9 बजे, सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे और दिन में 5 बजे, ठीक है। ये जो भी लाइव आते हैं उन सभी को पता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इससे जुड़ी जो भी जानकारी है, ठीक है। राजस्थान जो परिभाषा के रूप में, ठीक है, तो विवरण के रूप में देखिए दोस्तों, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? राजस्थान की मूल भाषा का आपको यदि पूछा जाए तो राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, तो आपको मातृभाषा भी राजस्थानी ही ध्यान में रखना है। तो दोस्तों देखिए, मूल भाषा और मातृभाषा कौन सी है? दोनों राजस्थानी भाषा है राजस्थान की। क्लियर? अगर आपको पूछा जाए तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, तो दोस्तों राजभाषा राजस्थान की हिंदी है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की राजभाषा जो है हिंदी है, तो राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, ठीक है। तो राजस्थानी जो भाषा दिवस है दोस्तों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। पता है ना सभी को? बिल्कुल 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपको बात की जाए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये मैंने ऐसे ही ऐड किया है बीच में याद करने के लिए। तो 30 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है। क्लियर दोस्तों? ये आपको ये जो जानकारी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, तो दोस्तों देवनागरी लिपि है राजस्थानी भाषा की, और इसे महाजनी भी कहा जाता है, ठीक है। देवनागरी लिपि है जो राजस्थान भाषा की लिपि है, और महाजनी भी है। अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है, ये मुख्य रूप से दोस्तों जो मानी जाती है अत्यधिक इतिहास के रूप में, तो सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर इतिहासकारों के बारे में बात करें तो देखिए डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एवं
पुरुषोत्तम मैनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी जाती है। तो दोस्तों देखिए इन दोनों के कहने से क्या है कि इसकी है जो उत्पत्ति कहां से हुई है, नागर अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान में दोनों ही रखना है। देखिए यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है कि इसके बारे में, तो आपको वहां पर क्लियर करना है नागर अपभ्रंश, ये नहीं करना है कि गुर्जर अपभ्रंश। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों अपन आगे बात करें तो ये आता है कि राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम जो ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, शुरुआती ग्रंथ है, तो दोस्तों ये है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाता है आपका वज्रसेन सूरी द्वारा लिखित, ये रचित है। भरतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसी प्रकार दोस्तों एक उद्योधन सूरी जो है, देखिए इनके द्वारा एक कुवलय नामा लिखा गया, ये जस्ट इसके बाद में, और इसमें जो दोस्तों मारवाड़ी भाषा का है जो उल्लेख किया गया, और इसमें मरुवाणी पुकारा है। मारवाड़ी भाषा को है ना, मारवाड़ी बोली को मरुवाणी पुकारा है उद्योधन सूरी ने कुवलय नामा में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर अपन देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की बड़ी बोली जो है वो सबसे बड़ी बोली है, कौन सी है, मारवाड़ी है। ठीक है, मारवाड़ी है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन जो सर्वाधिक बोली जाती है जनसंख्या की दृष्टि से, सर्वाधिक बोली जाने वाली जो है ये है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली कौन सी है दोस्तों, जयपुर का क्षेत्र है ढूंढाड़ी बोली। ठीक है, तो मारवाड़ी जो बोली है ये जोधपुर का क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। तो दोस्तों ये अपन आगे पढ़ेंगे, मैप वाइज भी पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं मारवाड़ी बोली। उससे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि राजस्थानी भाषा के लिए दोस्तों है ना, राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग किया था ना, वो सबसे पहले किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कब किया था दोस्तों, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में किया था। ठीक है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखा, अपनी पुस्तक जो थी इनकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे सर्वाधिक जो क्षेत्रफल की जो सबसे बड़ी बोली है वो मारवाड़ी बोली है। इसके बारे में बात करेंगे, कहाँ की प्रसिद्ध है, इसकी उपबोलियां क्या है और इसको और अन्य नाम से क्या जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर है जो अपन पढ़ लेते हैं प्राचीन नाम दोस्तों क्या है, मरु भाषा है, और इस भाषा को मानक रूप भी कहा गया। दोस्तों ये जो है ना, ये अपनी राजस्थानी भाषा का मानक रूप इस भाषा को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसकी शिल्पगत विशेषताएं, इससे पहले देखिए दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। कहां की, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये आता है आगे शिल्पगत विशेषताएं इसकी क्या है। तो दोस्तों शिल्पगत जो विशेषताएं है ये क्या है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। मारवाड़ी बोली की शिल्पगत विशेषताएं तो दोस्तों क्या क्या है, देखिए सोरठा और चंद है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अगला अपन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी बोली है। ठीक है, ये अपने पहले ही क्लियर कर दिया। अब दोस्तों ये क्षेत्र देखते हैं। देखिए क्षेत्र जो है ये कौन सा है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और पाली है। नागौर, जालोर व सिरोही जिलों का क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है, विस्तारित क्षेत्र है। और इसकी प्रमुख बोलियों की अब अगर बात करें, इसकी प्रमुख जो उपबोलियां हैं वो दोस्तों देखिए मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, बीकानेरी है और थली जो कि थली भी बीकानेरी है और खेराड़ी है, नागौरी। दोस्तों ये अपन सभी विस्तार से पढ़ेंगे। देवड़ा पहाड़ी है, गोड़वाड़ी है और ठड़की है। तो दोस्तों ये सभी बोलियां है ना, ये सभी उपबोलियां हैं किसकी, मारवाड़ी बोली की उपबोलियां हैं दोस्तों, ये सबसे सर्वाधिक ज्यादा है। ठीक है, अवश्य ध्यान रखना है। और मारवाड़ी का साहित्यिक जो रूप है वो कौन सा है, वो डिंगल है और ये पश्चिमी राजस्थान में उपयोगी लिया जाने वाला है। पश्चिमी राजस्थान का ये है डिंगल रूप है। ठीक है, और दोस्तों जिसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, किसने किया था, कुशल लाभ ने किया था और पिंगल शिरोमणि पुस्तक में किया था। ठीक है, बिल्कुल क्लियर करते जाइएगा दोस्तों। साथ साथ में पूरी राजस्थान की साहित्यिक भाषा पिंगल है और ये भाटों द्वारा
साहित्यिक रचना में इसका उपयोग किया गया पिंगल का भाटों द्वारा। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की ये बोली है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक, प्रश्न क्या, टॉपिक जो है अपना मेवाड़ी बोली। ये उपबोली है दोस्तों। ये सारी जो उपबोलियां अपन पढ़ेंगे मारवाड़ी की, ये जो दोस्तों है ना, ये उदयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की है। ठीक है, तो वागड़ी, ये दोस्तों वागड़ी जो है वागड़ क्षेत्र में, ठीक है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा आप सभी जानते हैं। दोस्तों अपन क्षेत्र अब अलग अलग पढ़ेंगे, उपनाम भी पढ़ेंगे। अब अपना कला संस्कृति जैसा ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद अपन जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इसकी सहायक बोली है जो भीली बोली। दोस्तों देखिए भीलों की बोली भी जिसे कहा जाता है, इसकी सहायक बोली जो है वो भीली बोली है। ठीक है, चलिए क्लियर। अगला देखते हैं खेराड़ी बोली। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण। दोस्तों ये प्रश्न आपको अगर कर लिया जाए ऐसा कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है, तो खेराड़ी कहलाता है। तो दोस्तों ये खेराड़ी है जो शाहपुरा, भीलवाड़ा का जो है शाहपुरा तहसील और बूंदी के कुछ क्षेत्र में ये खेराड़ी बोली का उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों देखें तो रांगड़ी बोली, ये रांगड़ी जो है ये मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण है और जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में उपयोग में ली जाती है। तो दोस्तों देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रांगड़ी बोली, और ये मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये मुख्यतः बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों शेखावाटी और गोडवाड़ी बोली की, तो शेखावाटी जो है मारवाड़ी की उपबोली, सभी ये अपन मारवाड़ी की उपबोलियां पढ़ रहे हैं पहले। और शेखावाटी क्षेत्र जो कि झुंझुनू, सीकर और चूरू में ये शेखावाटी बोली है। तो दोस्तों गौड़वाड़ी बोली, ये गौड़वाड़ी जो बोली है दोस्तों, गौड़वाड़ क्षेत्र कौन सा है, जालोर की आहिर तहसील के पूर्व भाग से प्रारंभ होकर बाली में बोली जाने वाली। देखिए दोस्तों आपको ध्यान इतना रखना है कि जालोर में ये बोली बोली जाती है, मुख्यतः गौड़वाड़ क्षेत्र है, जालोर और पाली में। ठीक है, तो पाली जो है ये बाली है जो ये कहां पर है, ये पाली में। ठीक है, ये कहना चाहता है कि देखिए जालोर के अहिर जो तहसील है इससे लेकर प्रारंभ होकर बाली पाली तक ये बोली बोली जाती है। और मुख्य रचना इस बोली में कौन सी है, बीसल दे राजो है, जो कि दोस्तों सभी को पता है ना किसके द्वारा लिखा गया है, नरपति नाला द्वारा लिखा गया है, पता है ना सभी को। चलिए ये अपन इससे आगे अपना टॉपिक यही रहेगा, कल सुबह अपन साहित्य ही पढ़ेंगे, राजस्थान की साहित्य की रचनाएं पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल राजस्थान की साहित्य एवं रचनाएं पढ़ेंगे, किसने इसका है जो रचयिता रहे थे, कौन इसके रचयिता रहे थे, किसने रचना की थी, ये पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं देवड़ावाटी, सिरोही क्षेत्र में प्रयुक्त मारवाड़ी की उपबोली है, इसे सिरोही बोली भी कहा जाता है। तो देखिए देवड़ावाटी कहाँ की है, सिरोही की प्रसिद्ध है और मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, चलिए ये आता है थली बोली। ये थली बोली है दोस्तों, बीकानेर में प्रयुक्त होती है मुख्य रूप से। ठीक है, इसे बीकानेरी बोली भी कहा जाता है। अब आगे आता है ढूंढाड़ी बोली। दोस्तों ढूंढाड़ी जो बोली है ये जयपुर या झारसाई बोली भी कहा जाता है, इसे जयपुरी व झारसाई बोली इसे कहते हैं। तो दोस्तों इससे पहले अपन देख लेते हैं इसकी प्रमुख जो बोलियां हैं वो कौन सी है, तोरावाटी, राजावाटी और सोरासी और नागरसोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और हाड़ौती। ये दोस्तों आपको एक एक करके बताऊंगा दोस्तों कि कौन सी बोली कहां पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ढूंढाड़ शैली में ये भी, ढूंढाड़ बोली में अपन ये पढ़ लेते हैं कि उत्तरी जयपुर को छोड़कर संपूर्ण जयपुर, एक उत्तरी जयपुर को छोड़ना है, बाकी शेष जयपुर को आपको इसमें इंक्लूड करना है। और आगे जो है किशनगढ़ है, टोंक है, लावा से अजमेर, मेरवाड़ का पूर्वी अंचल जो है ये इस बोली के अंतर्गत आता है। और दोस्तों संत दादू का साहित्य जो है ये इसी भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, जो कि राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। हाड़ौती बोली ये इसकी उपबोली है। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ये बोली जाती है बोली। और दोस्तों मेवाती बोली, ये मेवाती है जो अलवर और भरतपुर की कुछ तहसीलों में बोली जाती है, ये मेवाती बोली। ठीक है, और दोस्तों इसका विस्तार देखिए, ये हरियाणा के तहसीलों से होते हुए, हरियाणा के जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश तक ये है जो बोली जाती है, ये बोली मेवाती बोली। ठीक है, तो दोस्तों ये जो बोली है ना ये सीमावर्ती बोली, इसीलिए ही तो कहा जाता है राज्यों में ये सीमावर्ती है जो बोली है। ठीक है, तो दोस्तों पश्चिमी जो है हिंदी एवं राजस्थानी के बीच समन्वय का कार्य करती है। पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी बोली के बीच का समन्वय जो कार्य करती है ये करती है मेवाती बोली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अहिरवाटी।
दोस्तों आपको ये नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में। आप बेफिक्र रहिएगा, नोट्स मिल जाएंगे सभी को। और आप देखिए नोट्स को जरूर है जो आप लिखना, इसे आपके आगे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए नोट्स काम आएंगे। देखिए कुछ आंकड़े जो होते हैं, आंकड़ों वाले जो है वो नोट्स आप याद कर लीजिएगा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़े बदलते रहते हैं हर साल, लेकिन ये जो अपना इतिहास है, ये तो कला संस्कृति और इतिहास का तो आपको लिखना चाहिए। चलिए, अहिरवाटी आभीर है दोस्तों, यहाँ पर आभीर जाति के क्षेत्र की बोली है और बांगरू हरियाणी व मेवात के बीच की बोली है। ठीक है दोस्तों, देखिए बांगरू कहां पर बोली जाती है? हरियाणी में, जिसके हरियाणी बोली है। तो वह मेवात के बीच की बोली जो है, मेवाती बोली आप सभी को बताए ना, मेवात हरियाणा से होते हुए मेवाती बोली बोली जाती है उत्तर प्रदेश तक। तो दोस्तों देखिए अहिरवाटी जो है ना, ये भी है जो इस दोनों के बीच की है जो बोली है, बांगरू और मेवात के बीच की बोली, जो कि आबिर जाति के क्षेत्र की बोली माना जाता है। और दोस्तों मुख्यतः जो राठ क्षेत्र में, ये जैसे अलवर से जयपुर तक, हरियाणा दिल्ली तक है जो फैला हुआ है राठ क्षेत्र, वहां पर ये अहिरवाटी बोली जाती है। चलिए दोस्तों ये देख लेते हैं मालवी बोली। मालवी बोली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मालवा क्षेत्र जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, ये हो गया अपना मालवा क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर मालवी बोली बोली जाती है। दोस्तों निमाड़ी बोली, ये जो इसकी उपबोली है मालवी की, दक्षिणी राजस्थान की बोली इसे कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों मालवी की अन्य उपबोलियां जो है, ये सोंडवाड़ी है, पाटवी है, रतलामी है और उमटवाड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अच्छा दोस्तों, सौरासी और धावड़ी ये अपन पढ़ लेते हैं। देखिए सौरासी बोली टोंक व जयपुर में उपयोग की जाती है। ये जो किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। नागरसोल ढूंढाड़ी की उपबोली है, तो दोस्तों टोंक में ये बोली जाती है। वज्र बोली, व्रज बोली, तो दोस्तों व्रज बोली जो है, तो ये है जो भरतपुर और धौलपुर की बोली है। तो दोस्तों धावंडी बोली ये उदयपुर की बोली है। ठाटी बोली दोस्तों बाड़मेर की बोली है। तो जगरोती बोली करौली की बोली है। तो दोस्तों ये हो गया अपना, ये आप एक एक करके दोस्तों इनमें जो बोलियों से संबंधित एक एक करके सारा जो जीके इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, महत्वपूर्ण तथ्य कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, मैप से देख लेते हैं थोड़ा। चलिए तो देख लेते हैं ये। देखिए दोस्तों ये जो है ना क्षेत्र, ये हो गया आपका बाड़मेर से लेकर जोधपुर, नागौर, बीकानेर, ये इसमें दोस्तों ये जो है ना, ये मारवाड़ी बोली आती है। ठीक है, और एक जो है ना मारवाड़ी की उपबोली, मुख्य जो उपबोली है, ये है दोस्तों गोंडवानी बोली। ये देखिए यहाँ पर पाली जालोर का क्षेत्र लेती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोंडवानी बोली। और दोस्तों नीचे और आता है देवड़ावटी, सिरोही की है बोली देवड़ावटी। ठीक है, उदयपुर की और मतलब इस मेवाड़ क्षेत्र की मेवाड़ी बोली का क्या कही जाती है? भीली बोली, बागड़ी बोली। ये दोस्तों इस प्रकार जो आती है ना नीचे की ओर, ये सभी जो बोलियां हैं ये इसकी उपबोली है। किसकी? मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर ये जो है ना, ये मालवी बोली, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, ये चारों जिले ये मालवी बोली के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हाड़ौती बोली, ये हाड़ौती क्षेत्र जो है ये हाड़ौती बोली है। ठीक है, अगर दोस्तों देखें ढूंढाड़ शैली के जो है ये पहले अपन ढूंढाड़ शैली देख लेते हैं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हो गया ढूंढाड़ बोली। ठीक है, ढूंढाड़ बोली ये हो गई। तो देखिए ढूंढाड़ बोली की जैसे तोरावाटी बोली, ये कहां पर बोली जाती है? ये देखिए दोस्तों जयपुर, सीकर और झुंझुनू तीनों में कुछ हिस्सों में है जो बोली जाती है, इसे तोरावाटी बोली कहा गया है। ठीक है, अहिरवाटी दोस्तों अलवर में बोली जाती है, अलवर से लेकर आगे हरियाणा की ओर जाती है दिल्ली तक। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये जो वज्र बोली है ये भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है। मेवाती बोली अलवर और भरतपुर में बोली जाती है, ये भी आगे की ओर जाती है, मतलब अगले ये सीमावर्ती जो बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों जगरोती बोली करौली की बोली है। तो सौरासी बोली अपन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं ना माध्यम से। तो दोस्तों देखिए टोंक की जो सौरासी बोली है और नागरसोल, टोंक और जयपुर दोनों की बोली है। ठीक है, चलिए ये हो गया हाड़ौती बोली। तो दोस्तों इस प्रकार है जो अपने क्लियर हो गया है मैप के आधार पर भी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना गंगानगर और हनुमानगढ़ में कुछ हिस्सों में पंजाबी बोली भी बोली जाती है, और शेखावाटी बोली है जो चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये तीनों जिले ये उपबोली है मारवाड़ी की। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार है जो आप यहां से लेकर इस प्रकार है जो यहां तक
यहाँ से इस प्रकार लेकर यहाँ तक है जो अपना क्या आता है, मारवाड़ी की उपबोली आती है सभी, ठीक है। और इस साइड है जो लगभग सब अलग अलग है, ठीक है। चलिए इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको ये नोट्स आज मिल जाएंगे और जो महाराणा प्रताप से संबंधित जो वीडियो है उसका लिंक दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में है, ठीक है, यहाँ पर दे देंगे, या फिर आप है जो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बड़े अक्षरों में लिखा होगा, आप देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों इसके जो है इसका लिंक, जो टेलीग्राम का लिंक, ये भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर ज्वाइन कर देना और वहां पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे। और दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपनी सदस्यता ग्रहण जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।